मैं हूं आपका दोस्त सुनील यादव। जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपना एक किराना स्टोर का बिज़नेस किस प्रकार से शुरू करें। अगर आपकी एक नई दुकान है तो आपको उसमें क्या क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने थोड़ा सा अपने अनुभव को लेकर के पॉइंट के हिसाब से हम आपसे बात करेंगे और बाकी जो है आपको हम और भी आगे जानकारी देते रहेंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जैसे कि हमारी जो किराना की दुकान होती है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो डेली खुलना होता है। अगर एक किराना की दुकान आप खोले हुए हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो टाइम मैटर करता है। अगर आप टाइम टू टाइम खोलेंगे और डेली अगर आप खोलेंगे तो जिससे कि कस्टमर्स को ये पता होगा कि हमारा जो हमारी दुकान है वो डेली खुलेगी और उस पर क्या होगा कि आपका जो कस्टमर है वो हमेशा आपके पास बना रहेगा। अगर उसका कहीं अलग जाने का भी मतलब कस्टमर क्या होता है, कस्टमर को अगर जैसे कि एक दिन आया और दुकान बंद हुई तो उस दशा में क्या करता है कस्टमर की वो जो दोबारा फिर कहता है कि भैया पता नहीं दुकान खुली हो कि ना खुली हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, वो दूसरी दुकान पे जाके सामान ले लेगा। लेकिन अगर आप उसी कंडीशन में अगर दुकान डेली खुलती है तो आपका कस्टमर प्रॉपर आपके पास बना रहेगा और वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन किराना की दुकान में एक चीज़ और ज़्यादा होना ज़रूरी है, ये एक व्यक्ति से नहीं 2 व्यक्तियों का होना इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर 2 व्यक्ति होंगे तो एक आदमी मार्केट से थोड़ा सामान ले आएगा, वो दूसरा देखे रहेगा। नहीं तो पता क्या होता है कि आपको दुकान का शटर गिरा करके या फिर सुबह 5 बजे जाना पड़ेगा या फिर आप दोपहर में जाएंगे, लेकिन आपका जो टाइम टेबल है उसमें थोड़ा ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि एक नहीं 2 व्यक्ति हो तो किराना की दुकान जो है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी चल सकती है। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारी दुकान के साफ़ सफाई के ऊपर है कि जहाँ पे देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़ हो जहाँ पर साफ़ सफाई ज़्यादा होगी उस जगह पर कस्टमर थोड़ा ज़्यादा जाने का प्रयास करता है। क्योंकि उस कंडीशन में होता क्या है कि कस्टमर को भी वो देखता है कि भैया यहाँ साफ़ सफाई है, तो साफ़ सफाई से क्या होता है कि कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। चाहे वो कोई इंसान हो और चाहे कोई दुकान हो, चाहे जो भी जगह हो, अगर आप उसकी सफाई रखेंगे तो सफाई से क्या होता है कि कस्टमर का अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा बना जाता है और उस कंडीशन में क्या होगा आपकी सेल बढ़ जाएगी। क्योंकि जहाँ पर सफाई होती है वहाँ पर कस्टमर जो है उसको भी लगता है कि हाँ यहाँ पर साफ़ सफाई है और यहाँ से हमको अपना सामान खरीदना चाहिए। तीसरी पॉइंट जो है हमारा वो है टाइम टेबल का, क्योंकि टाइम टेबल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपका टाइम टेबल दुकान खुलने का टाइम टेबल ठीक है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो कस्टमर है वो उसको पता रहेगा कि हमारी दुकान जो है सुबह 6 बजे खुल जाती है और रात को 9 बजे बंद होती है। अगर अपना टाइम टेबल फिक्स नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कस्टमर को ये पता होगा कि पता नहीं दुकान खुली हो कि ना खुली हो, पता नहीं टाइम से खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, हमको सामान मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कस्टमर जो है वो अलग चला जाता है। लेकिन अगर आपका जो टाइम टेबल फिक्स रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कस्टमर आपका कहीं नहीं जाने वाला, वो हमेशा आपके पास ही बना रहेगा। और जो चौथा पॉइंट है वो है हमारा प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन का मतलब आप मेरी बातों को बोलने के अनुसार आप समझ गए होंगे कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऐसा होना चाहिए कि हमें अदर दुकानों की अपेक्षा हमको थोड़ा सा कम रखना है। अब आप कहेंगे कि मुझे आप लॉस में डाल रहे हैं भाई साहब। भैया आपको लॉस नहीं होगा, लॉस और आपके पास जब कस्टमर इनकमिंग ज़्यादा हो जाएगी ना तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपके पास चीनी लेने आया है तो हो सकता है कि आपके पास से वो रस भी खरीदे, रस खरीद सकता है, बिस्किट खरीद सकता है, कुरकुरे खरीद सकता है, कुछ अदर आइटम जब खरीद लेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो चीनी वाला लॉस था वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। और कस्टमर क्या होता है कि उसको अगर थोड़ा सा भी अगर मतलब 1 रुपया भी उसको अगर रेट ज़्यादा लगा ना तो वो आपके पास नहीं आएगा, वो जाकर अलग कहीं सौदा खरीद लेगा, लेकिन वो आपके पास सामान लेने नहीं आएगा। क्योंकि उसको भी पता चल जाता है कि भैया हमको जो है ये सौदा हमको महंगा देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कस्टमर जो है चला जाता है। और जो 5वां पॉइंट है वो 5वां पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि अब देखिए थोड़ा सा डिजिटल का ज़माना हो गया है तो हमको भी अपने काम को डिजिटल की ओर ले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अपने काम को डिजिटल की ओर ले जाएंगे तो हमारा काम और जल्दी से चलेगा। जैसे कि आप अपना जो पेमेंट मेथड है उसको आप फ़ोन पे गूगल पे में भी कर सकते हैं। बहुत कस्टमर्स क्या होते हैं कि अब उनके पास वो केवल फ़ोन में पैसा रखते हैं और कहते हैं भैया फ़ोन पे हो जाएगा क्या, तो अगर हम बोलेंगे नहीं होगा ना
तो कस्टमर वो चला जाएगा, क्योंकि उसको क्या होता है कभी कभी उसके पास में नगद कैश नहीं रहता। तो अब डिजिटल का ज़माना हो गया है, हमको भी अपने काम को डिजिटल में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने काम को डिजिटल में परिवर्तन नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कस्टमर जो है वो आपके पास सामान लेने नहीं आएगा, क्योंकि उसको भी पता होता है कि अगर हम यहाँ मतलब अब देखिए ज़माना जो है कैशलेस का हो गया है। और जैसे कि अगर हमको अपनी उधारी भी लिखनी है तो हमको बहुत सारे रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक रजिस्टर क्या है, खाता बुक ऐप, खाता बुक है, ओके क्रेडिट है, ऐसे ही बहुत सारे ऐप जो होते हैं जो आप प्ले स्टोर पे आपको जो है उपलब्ध मिल जाएगा। और आप उसको जो है उस पर डाउनलोड करके, और उसमें अगर आपका फ़ोन किसी भी कंडीशन में खो जाता है तब भी आप जो है आपकी उधारी उसमें हमेशा मिल जाएगी। क्योंकि मैं भी यही चला रहा हूँ और मेरे पास में एक नहीं, मेरे पास केवल टोटल 3 दुकानें हैं। और आपको मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूँगा। अगर मेरी बातें या मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में जो उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।